हैप्पी क्रिसमस। कैसे हैं आप बोलो लोग? हैप्पी बर्थडे मम्मा। बोलो आज मैं अपनी मम्मा, छोटी हैप्पी बेटी से बात बर्थडे। कर रही हूँ। थैंक यू बेटा। वो मुझे विश कर रही है क्योंकि आज मेरा लगा बर्थडे दिया। है। और भी मुंह में बिट्टी आ हाँ गया। हाँ, हाँ, दोनों बिट्टी आ गया। क्या और लगा? बिट्टी और बिट्टी अब आ हम गया। क्या लगा हम लोग दिया? अच्छा बताओ, कहाँ क्या जा लगा? रहे हैं, क्या कर लगा रहे दिया? हैं? बिट्टी आ गया। हाँ, हाँ। अच्छा किसका बर्थडे है? मम्मी का, पीयू का। अच्छा पीयू का भी बर्थडे है। हाँ, दोनों, छोटी दी का, मम्मी का अच्छा और पीयू का। अच्छा पीयू का, तीनों का, बस हाँ, पापा का तीनों। नहीं है। बस दोनों का चाय चाय का बर्थडे है। अच्छा, ये समझ आया? ये समझ आया। हाँ। ऊपर जो ये फ़ोटो देखिए, जब मैं 5 साल की थी, पहली बार दिल्ली में आई थी। और ये मेरे पापा, मम्मी, मेरा छोटा भाई और मैं। वैसे 2 मेरी और बहन है, वो लोग नहीं आई थी। और ये काफ़ी साल पुरानी बात है, जब हम लोग पहली बार आए थे। मैं 5 साल की थी, अब मैं हो गई हूँ 43 साल की। आज हम लोग घर में पूजा करके फिर मंदिर आए हैं, और मंदिर के बाद साईं मंदिर, शिव जी जो भी है, मेरी छोटी बेटी भी पूजा कर रही है। फिर पार्क में थोड़ा सा घुमाए, फिर मॉल लेके गए। आजकल तो सही बोलूँ यही सिस्टम ही हो गया है। जो भी आजकल के जनरेशन हैं, बच्चे हैं, उनको मॉल हो या मेरी बड़ी बेटी चली गई है मनाली। तो आजकल के लोगों को बस क्रिसमस की छुट्टी हो या न्यू ईयर हो, जो भी हो, आउट ऑफ स्टेशन, हिल स्टेशन पे ही घूमना ज़्यादा पसंद है। और मैं किसी से कह भी रही थी कि आजकल मतलब फैमिली से दूर लोग इसलिए हो रहे हैं क्योंकि ज़्यादातर लोग जो हैं वो ये सब चीज़ खुद भी पसंद करते हैं और अपने बच्चे को भी यूज करवाते हैं। जैसे पहले गर्मी छुट्टी या विंटर की छुट्टी होती थी तो कहते थे कि चलो नानी के घर चलो, दादी के घर चलो, मौसी बुआ के घर चलो। मतलब जो हम पेरेंट्स बोलते हैं बच्चे को, वही चीज़ अच्छा लगता है। लेकिन आजकल मतलब शायद ये हो गया कि ना लोग सुन सकते हैं, ना बर्दाश्त कर सकते हैं। मतलब फैमिली की जो क्रेज़ था वो बहुत बहुत कम होने लगा है। वैसे डॉक्टर के अकॉर्डिंग माने तो कहते हैं कि आने वाले कुछ सालों में फिर से पुराने दिन वापस आएंगे, और लोग फैमिली को ही ढूंढेंगे, फैमिली के ही साथ। क्योंकि ये सब ना मतलब एक झूठा दिखावा है कह लीजिए, या लोग की खुशी जो है वो बस खुशी ढूंढने में लगते हैं, आर्टिफिशियल खुशी है। हज़ारों रुपए मतलब लाखों कमाते हैं तो भाई खर्च भी करना है, शॉपिंग करना, घूमना, जो भी है वो सब चीज़ लोग अपना करते हैं। और हम लोग का कहिए मजबूरी है, कितना भी हम लोग जी लेते हैं, ऐसी बात नहीं कि नहीं जीते हैं। लेकिन मुझे तो खैर मंदिर वगैरह जाना या अगर आउट ऑफ स्टेशन भी जाना है तो तीर्थ पे जाना ज़्यादा पसंद है। लेकिन बच्चे तो हमेशा तीर्थ पे नहीं जाएंगे, जाते हैं साथ में लेकिन उतना नहीं जाएंगे जितना कि मुझे पसंद है। तो हालांकि मेरी बेटी तो मना कर रही थी कि नहीं जाऊंगी, आपका बर्थडे मनाऊंगी। मैं बोली मैं कौन सा अलग से कुछ ख़ास मनाती हूँ, और वैसे भी घर में तो थोड़ी सी हालात प्रॉब्लम ठीक नहीं है, आप लोग को पता है। तो लेकिन मैं जो भी है हस्बैंड की खुशी के लिए कर रही हूँ। चाहे मैं अपना बर्थडे हो, चाहे आजकल मैं क्या क्या कर रही हूँ, थोड़ा सा वो भी शेयर कर देती हूँ। मतलब मेन मेरे हस्बैंड को लोगों से मिलना, इकट्ठा होना, और ये बहुत ज़्यादा पसंद था पहले भी। लेकिन कुछ फैमिली प्रॉब्लम की वजह से वो मैं धीरे धीरे कुछ वीडियो लाऊंगी कि आखिर मेरे हस्बैंड इतनी प्रॉब्लम में क्यों आ गए, या मैं इतनी परेशान क्यों थी। काफ़ी लाई हूँ, और अब सही बोलूँ तो कुछ ही वीडियो लाऊंगी। अब वो 1 महीना हो सकता है, 2 महीना हो सकता है, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं ना अब ये सब बंद करूँगी क्योंकि मुझे साईं बाबा की कृपा से
बहुत ही अच्छा काम मिल रहा है और लक्ष्मी को बार बार ठुकराना देखिए सही नहीं है। तो बस हस्बैंड का इलाज हो जाए और मैं जॉब ज्वाइन करूँगी। और हाँ, क्या मतलब मैं कर रही हूँ, एक तो देखिए पंडित जी का चक्कर लगा ही रही हूँ और वो उनसे ग्रह है, पितृपक्ष दोष है या जो भी है, वो सब भी मैं काफ़ी जो भी पूजा बोलते हैं वो करती हूँ। एक तो साईं मंदिर डेली जा ही रही हूँ और फैमिली फ्रेंड्स जो भी हैं जहाँ मुझे लगता है कि मतलब जो भी मेरे हस्बैंड को अच्छा लगे वो मैं उन सबको फ़ोन करके बता रही हूँ उनकी प्रॉब्लम और बोल रही हूँ कि मतलब मिलने के लिए, चाहे न्यू ईयर हो, चाहे न्यू ईयर के बाद हो, आगे जो भी हो, मतलब होता है ना, कई लोग गलतफ़हमी के भी शिकार हैं। मान लीजिए मेरे हस्बैंड मतलब फैमिली प्रॉब्लम की वजह से लोगों से नहीं मिल रहे हैं, अपने फ्रेंड से या मेरे मैके वालों से भी, मतलब जब होता है ना, जब आपका खुद ही मन खुश नहीं है, आपके ख़ास रिलेटिव से ही रिश्ता सही नहीं है, तो लोग मतलब दूसरे पे विश्वास, अगर विश्वासघात हुआ है तो लोग विश्वास दूसरे पे कम करना पसंद करते हैं, अकेले रहना पसंद करते हैं, इसी को तो डिप्रेशन कहते हैं। तो बस मैं उससे अब निकालना चाह रही हूँ। ये मेरी बेटी मनाली गई है, उसका धीरे धीरे वीडियो डाल दूँगी। तो फिर ये छोटी बेटी की मतलब थोड़ा बहुत तैयार करके क्रिसमस का मतलब स्कूल गई थी तब भी, और साथ में मतलब अपना एंजॉय की है। हाँ, तो मैं बता रही थी कि आजकल मैं यही कर रही हूँ और आप लोग को भी देखिए यही करना चाहिए। ऐसा नहीं, मैं बार बार कह रही हूँ, 99% मैं यही सोच के चल रही हूँ कि मेरे हस्बैंड बिल्कुल ठीक हो जाएंगे ट्रीटमेंट के बाद। लेकिन 1% नेगेटिव इसलिए सोच रही हूँ क्योंकि डॉक्टर का भी रेशियो ज़्यादा ही बता रहा है प्रॉब्लम, और जो पंडित जी को दिखा रही हूँ वो उनके अकॉर्डिंग भी मतलब सही नहीं है। मतलब जो प्रॉब्लम है वो सही नहीं है। मतलब मैं अपने मुँह से क्या बोलूँ, बस 1% में मेरे मन में बस नेगेटिव आ रहा है, और 99 यही मैं सोच रही हूँ कि जैसे आज हम लोग हंस बोल रहे हैं, खेल रहे हैं, ऐसे ही हमारा परिवार रहे। लेकिन खुदा न खास्ता मान लीजिए अगर 1 सेकंड चूक चूक क्या मतलब कुछ हो जाता है अनहोनी, तो चाहे मेरे हस्बैंड के अंदर गलतफहमी है किसी के प्रति, या मेरे हस्बैंड के मन में है किसी के गलतफहमी, तो बस मैं वही दूर करने में लगी हूँ। और मैं चाहती हूँ कि जितना भी लोग नहीं मिल रहे हैं, नहीं बात कर रहे हैं, या थोड़ा सा ज़्यादा मनमुटाव है, उन सब से मिले, या अगर मान लीजिए ठीक भी रिश्ता है लेकिन कुछ वजह से कुछ वक्त से नहीं मिल रहे हैं, तो मैं सभी को बोल रही हूँ कि आप लोग आपस में मतलब बात कीजिए, और अगर मिल सकते हैं, अगर पास में हैं तो मिल लीजिए। क्योंकि मैंने एक वीडियो भी बनाई थी ना कि जाने के बाद भी तो लोग इकट्ठा होते ही हैं, तो भाई पहले क्यों नहीं, मतलब उससे क्या होगा कि मेरे हस्बैंड को थोड़ा सा मोटिवेट होंगे, थोड़ा सा जीने का मन करेगा कि हाँ अपने लोग हैं दुनिया में। होता है एक अकेलापन इंसान का हो जाता है, तो मन करता है कि भाई अब दुनिया में कोई भी नहीं है। लेकिन अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे तो ऐसा नहीं है कि 1-2 रिलेटिव ही से ही मतलब ज़िंदगी चलती है। बहुत ही अच्छे अच्छे लोग दुनिया में भरे पड़े हैं, और हम लोग की पता है क्या सोच होती है, खासकर मेरी भी। मान लीजिए जो जो 90% हमारे साथ दे रहे हैं, हमारे तारीफ़ कर रहे हैं, हमारे भले के बारे में सोच रहे हैं ना, उन उनके बारे में हम बात नहीं करते, उनके बारे में हम तारीफ़ नहीं करते हैं। लेकिन जो 10 लोग हैं, जो 10% हमारा बुरा चाहते हैं, हमारा नेगेटिव मतलब चाहते हैं, हमारे बारे में नेगेटिव फैलाते हैं ना, तो हम पूरे दिन, पूरे महीने, पूरे साल उसमें निकाल देते हैं। तो मेरा मानना है कि अब ये साल का हो गया है एंड, तो मतलब जो भी हमारे फ्रेंड रिलेटिव हैं, जो हमारा अच्छा सोचते हैं, जो हमारे अच्छे या बुरे वक्त में साथ देते हैं, उनके बारे में मतलब हमें ज़्यादा सोचना चाहिए, ना कि जो 10% है उनके बारे में। और जो 10% हमारा बुरा अगर चाहते भी हैं, तो भी उनको साल ख़त्म होते होते मतलब
माफ़ कर देनी चाहिए। और माफ़ करने का तरीका तो मैं कई वीडियो बना चुकी हूँ और इसी फार्मूले पे मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी निकाली और आगे भी निकालूँगी। थोड़ा सा हाँ मतलब पेशेंस खो देती हूँ जब घर में प्रॉब्लम होती है। जैसे देखिए पहले मेरी बेटी बहुत रोती थी, बहुत परेशान रहती थी छोटी वाली, तो उसका मतलब गुस्सा उतारती थी कि लोगों ने केयर नहीं किया, डिलीवरी में साथ नहीं दिया वगैरह वगैरह जो भी है, बहुत से वीडियो है और सच में बहुत ज़्यादा परेशानी हुई। लेकिन अब कुछ महीने से देखिए पूजा पाठ करवाई और वो स्कूल जाने लगी है, तो काफ़ी चेंज अपने आप आने लगा है। तो वो मैंने टॉपिक छोड़ दिया। और सही बोलूँ तो कुछ लोग अब बेटी से जो भी रिलेटिव में हैं जिनकी मैं शिकायत करती थी या मुझे शिकायत थी, तो उन लोग के बारे में इसलिए नहीं बोल रही हूँ कि मेरी बेटी के साथ सबके सब बात करते हैं। और सही बोलूँ हमसे भी सबका रिश्ता है, सब लोग ही बात करते हैं। कुछ ही लोग हैं जो कि मेरे या मेरे हस्बैंड से बात नहीं करते हैं। तो वो मतलब डिक्लेयर अब हो चुका है कि मतलब भाई हमारा अच्छा कौन चाह रहे हैं और बुरा कौन चाह रहे हैं। तो अब उस चीज़ को देखिए खींच के कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैंने इसलिए अब सोचा कि अब पास्ट में नहीं रहूँगी और साईं मंदिर में जाती हूँ। मुझे वहाँ पर एक ऐसा गुरुजी मिले हैं, इतनी अच्छी अच्छी ज़िंदगी के बारे में बताए हैं कि उसके लिए ना सही बोलूँ और मुझे आसान हो गया लोगों को माफ़ करना। बस अभी मैं कुछ महीने से इसलिए विचलित हूँ क्योंकि हस्बैंड की तबीयत है बहुत ज़्यादा ख़राब और वो हॉस्पिटल नहीं जा रहे थे, वो इलाज नहीं करवा रहे थे, तो जिसकी वजह से मैं थी परेशान। अब डॉक्टर के पास जाना स्टार्ट किए हैं, तो देखिए यही एक पॉजिटिव बात है। बाकी तो देखिए भगवान की मर्ज़ी है, मैं पूरा कोशिश करूँगी। तो एक तरफ मैं फैमिली फ्रेंड को अपने हस्बैंड से मिलवा रही हूँ और जो जो उनको अच्छा लगता है वो सारा कुछ मैं करने की कोशिश कर रही हूँ। दूसरा अब अभी भी मैं डीलर जो फ्रेंड हैं उन सबको बोली हूँ कि अभी भी दुकान देखिए, भले ही मुझे लोन लेना पड़े, गोल्ड बेचना पड़े, कुछ जमा पूंजी से मैं अभी भी चाहती हूँ कि वो इलाज करवाने से पहले मैं उनको गिफ्ट दे दूँ। तो देखिए क्या क्या मेरे पास कितना वक्त है और मैं क्या क्या हस्बैंड के लिए करती हूँ। वैसे तो है मेरा बर्थडे, लेकिन मैं सारा कुछ हस्बैंड की ही बात कर रही हूँ क्योंकि पूरी ज़िंदगी ही सोचिए कुछ महीनों से बस मेरी यहीं घूम फिर के रह गई है और उसी में लगी हूँ। बाकी बाबा की कृपा देखिए और आप लोग भी बस प्रार्थना करते रहिएगा कि जो भी मैं कर रही हूँ उसमें बस मैं सक्सेस हो जाऊँ। बहुत बड़ी परीक्षा है, बस ये जान लीजिए। लेकिन साथ में मैं एक माँ भी हूँ, तो दोनों बच्चों का भी खुशी का ध्यान रखना पड़ता है और ये सब चीज़ से हस्बैंड को भी खुशी मिलती है। तो यही इसलिए मैं कर रही हूँ, चाहे वो अपने दोस्त से मिले, चाहे मेरी फैमिली से मिले और उनकी भी फैमिली से मैं मिलवाने की बहुत ज़्यादा कई महीने से कोशिश में लगी हूँ। और पता नहीं, मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है, थोड़ी बहुत शायद कामयाबी मिल भी रही है, नहीं भी मिल रही है। तो उसके लिए मैं पूजा पाठ बहुत ज़ोरों शोर से करवा रही हूँ। मतलब पंडित जी भी हैरान है कि हमारे पास तो कई लोग आते हैं कि हस्बैंड और फैमिली जॉइंट फैमिली है उसमें मतलब दरार डलवा दीजिए, लेकिन आप पहली लेडीज़ हैं जो कि इस एज में भी चाहते हैं कि आपका और आपके फैमिली एक हो जाए। और ये है मेरी छोटी बहन, उसका भी बर्थडे एक दिन पहले 24 दिसंबर को होता है, तो उसने फ़ोटो भेजा था तो मैंने डाल दिया। मेरी बहन भी देखिए बहुत समझाती है कि देखो 15 साल इसके सास ससुर के रिटायरमेंट के हो गए और उससे भी 5-6 साल पहले मतलब 20 साल से ये लोग अकेले हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे बहुत ही अच्छे से ज़िंदगी जीते हैं। मुझे भी समझाती है कि अब सब कुछ छोड़ो, बहुत साल हो गया, कब तक किसका इंतज़ार करोगी और क्यों इंतज़ार करोगी। वक्त के साथ हर इंसान को बदलना पड़ता है। बस अपना परिवार को संभालो, अपने बच्चों के साथ हस्बैंड के साथ एंजॉय करो, खुश रहो। लेकिन समझाती तो बहुत ही अच्छे से है, लेकिन शायद मैं समझ भी गई हूँ और नहीं भी समझ पा रही हूँ।